सो हेलो एवरीवन, इट्स मी और वर्षात। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने अमेज़ॉन जो है वो अमेज़ॉन साइट खोल के आप लोग को जो है उसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था, लाइक उसे डिलीवर टू कैसे करते हैं, उसके सेलर्स कैसे चेक करते हैं। और लास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि मैं आप लोग को अपना प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया दिखाऊंगी अमेज़ॉन का, जिस तरीके से मैं उसे सर्च करती हूँ, उसे देखती हूँ और उसे जो है वो उस हिसाब से जो है वो मैं प्रोडक्ट्स उठाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे, देन वी विल मूव टू अगेन ऑन अमेजोन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ऑन अमेजोन। सेलर्स मस्ट हैव अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ मोर देन 800 यूनिट्स पर मंथ। कम से कम जिस चीज में मैं मी टू करना चाह रही हूँ, लिसनिंग करना चाह रही हूँ, उसमें 800 सेल तो पर मंथ की आनी चाहिए। ठीक है, उसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो 45,000 से जो है वो कम होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप सब बहुत सारे लोग बीच में ऐसे होंगे जिनको पता होगा, जो जानते होंगे कि BSR जो है वो जितना कम होगा उतनी अच्छी जो है ना उसकी सेल जाती होगी। ठीक है, प्राइसिंग में आप वैसे तो ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन मैं $15 to $60 जाऊंगी, क्योंकि जो सामान जितना मैं महंगा देख के प्रॉफिट की तरफ जाऊंगी, मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे इस सामान को खरीदना भी है। तो इतने महंगे की तरफ नहीं जाना है। हाँ, प्रॉफिट तो मुझे बाद में होगा, लेकिन अगर मुझे इतना महंगा सामान बल्क के हिसाब से उठाना पड़ेगा तो व्हाट कैन आई डू। तो इसलिए जो है मैं क्या करूंगी कि थोड़ा सा 15 to 60 के दरमियान रहूंगी, ताकि मेरा अपना बजट भी सेट रहे। ठीक है, अब बात करते हैं रेटिंग की। तो रेटिंग जो है हमारी वो 42 होनी चाहिए। ठीक है, और उसके आगे 105 ही जा सकती है, उससे ज्यादा क्या जाएगी। लेकिन जो हमारी एक अच्छे स्टार्स जिसको माना जाता है, जिनको बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग माना जाता है, वो 4.2 होना चाहिए। ठीक है, एवरेज जो आपका प्रॉफिट, यानी आपके पास जो प्रॉफिटेबल आपकी प्रोडक्ट है उस पर जो प्रॉफिट आना चाहिए वो 20% एवरेज आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स, एक जो हमारी मी टू प्रोडक्ट है, कल जैसे कि हम देख रहे थे जब मैंने वीडियो अपलोड की, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने 33 एक जो प्रोडक्ट खोली थी वो स्टैनली की बॉटल, उसमें 33 उसके सेलर्स बैठे हुए थे, जबकि यहाँ हमें बताया जा रहा है कि 3 to 30 होने चाहिए। मतलब मैं जो मेरा क्राइटेरिया बताया हुआ है, मैं इसी क्राइटेरिया के हिसाब से चलती हूँ और इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन, पहले तो हम मैन्युअली करेंगे प्रोडक्ट सर्च, लेकिन जब हम टूल से जाएंगे तो उसमें हम बाय बॉक्स रोटेशन लाजमी देखेंगे कि उसकी रोटेशन गुड होनी चाहिए, यानी वहां जितने लोग, जितने सेलर्स बैठे हुए हैं उन सबके पास वो रोटेट होके जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अब साइज और डायमेंशन की बात आ जाती है, तो साइज शुड बी लेस देन 12 इंचेस, यानी कि साइज जो है वो 12 इंचेस से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड 12 होना चाहिए। ठीक है, और जो इसका सेंटीमीटर है वो 30 by 30 होना चाहिए, वो भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कम हो जाए तो वो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके वेट की, कि प्रोडक्ट वेट शुड बी लेस देन 6 lb और 2.7 kg और 2700 ग्राम। सॉरी, बाय मिस्टेक जो है वो थोड़ा सा हो गया वो। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारे LB होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पाउंड होते हैं, उसमें हमारा वेट कितना होना चाहिए, 6 पाउंड होना चाहिए। ठीक है, किलोग्राम में अगर हम बात करें तो 2.7 किलोग्राम होना चाहिए, ग्राम में बात करें तो 2700 होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी जो ब्रांड खुद से चीज बेच रहा है वो इसको जो है वो खुद जो चीज ब्रांड की चल रही है वो खुद इसे उसमें बैठ के सेल ना कर रहा हो। ठीक है, अमेजोन सेलिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेजोन या ब्रांड खुद उस चीज को सेल करना शुरू कर देते हैं तो फिर लोग हमारे पास नहीं आते हैं, बल्कि अमेजोन और ब्रांड के पास जाते हैं, क्योंकि दे नो के जो है वो इनसे अच्छे लोग जब यहाँ बैठे हुए तो हमें इन्हीं के पास जाते हैं। ठीक है, अमेजोन इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो हम पुराने जब बाय बॉक्स में चेक करेंगे तो वो 5% होनी चाहिए। ये देखें, विद द बाय बॉक्स 5% होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। वो जब आगे हम टूल्स यूज करेंगे तो मैं उससे आपको सिखाऊंगी कि कैसे चेक करते हैं, कैसे उसे यूज करते हैं और किस तरह से उसे देखते हैं। ठीक है, अब सेलर्स इंटरफेरेंस कितनी होनी चाहिए कि हमारे पास
पास सेलर्स की जो इंटरफेरेंस है, यानी कि एक सेलर बार बार नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो सारा प्रॉफिट उसी सेलर के पास जा रहा होता है, ठीक है। अवॉइड प्रोडक्ट्स, जो हमें प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करनी होती है, लाइक हमारी जो चीजें जल्दी टूट जाती हैं, शीशा आ जाता है इसमें, मिरर, एक मिरर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ग्लास वगैरह आ जाते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आग वगैरह लग जाती है, ठीक है, इस तरह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यानी कोई फ़ायदा नहीं रखती हैं, हमारे अक्सर टूट जाती हैं, या उनका परफ्यूम की बात कर लेते हैं, वो लिक्विड जो है वो लीक हो जाता है बास टाइम, तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई उनके साथ नहीं जाना चाहिए, वो बाद में हमारे किसी काम की नहीं रहती हैं, अगर ख़राब हो जाती हैं या वहाँ पहुँच के वो चलती नहीं हैं, तो इन चीज़ों के साथ हमारा जाना बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जो है होल सेल के लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्रांड अप्रूवल के बगैर कुछ भी नहीं हम कर सकते। आगे मैं ब्रांड अप्रूवल लेना, सोर्सिंग करना, A to Z सब सिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए जो है वो मैं आपसे इतना ही शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई है, लेंदी है, इसे समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपना एक क्राइटेरिया आपको देते हैं, जिसपे वो खुद चाहते हैं कि उनको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, उनको पता होता है कि हमारा इसमें प्रॉफिट होगा, तो आपने उनको उनके हिसाब से ढूंढ के देनी है, लेकिन अपने लिए जो ढूंढनी है ना, मतलब मेरा क्राइटेरिया तो ये है, मैं इस क्राइटेरिया से ढूंढता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हुए ढूंढ रहे हैं तो आपको मस्ट जो है ना वो यही क्राइटेरिया यूज करना है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।